जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आपका आपका पेपर अभी तक अगर नहीं हुआ है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते होंगे तो आप उसमें आप कुछ प्रीवियस मतलब अभी जो परीक्षा कुछ यूनिवर्सिटी में हो रही है उनमें उनके फिजिक्स के बारे में, जैसे कि ये है बीएससी थर्ड सेमेस्टर। बीएससी का कौन सा थर्ड सेमेस्टर? बीएससी का थर्ड सेमेस्टर का है। और ये किस विषय का पेपर है? ये फिजिक्स का पेपर है। कौन से विषय का? फिजिक्स का पेपर है। तो आइए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या है। तो दोस्तों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रश्नों को आप बहुत ही तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें आपको पहला है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो हमारे हैं उसकी अधिकतम समय सीमा जो है कि 50 शब्दों में लिखनी है। इसमें पहला प्रश्न है गॉस के नियम। दोस्तों, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस का चुंबकीय नियम, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है आपका ब्रूस्टर का नियम। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ब्रूस्टर का नियम, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा, ये आपका मोस्ट नियम है। इसके बाद फैराडे का नियम, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। फैराडे का नियम, ये सभी लगभग सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी और सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है उद्दीप्ति उत्सर्जन के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फ्रेनल और फ्राउनहोफर। ये वाला देख लीजिए कि सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में फ्रेनल और विवर्तन के बारे में अगर कोई सा भी प्रश्न बनेगा तो केवल एक ही प्रश्न है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर बताने के लिए बन सकता है। फिर है फ्रेस्नेल। ये जो फ्रेस्नेल हाफ अपवर्तन जोन्स क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रकाश घूर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की घूर्णन से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बहुत पछताएंगे। आगे है क्रांतिक कोण। दोस्तों, जैसा कि आप अगर बीएससी कर रहे हैं और या तो इससे पहले पढ़े होंगे तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो जाता है। क्रांतिक कोण, विद्युत ध्रुवण, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसे बहुत आप आसानी से जानते होंगे। इसमें से इसके बाद है अगला, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक के लिए 6 अंकों का है। और प्रत्येक शब्द को लगभग हम लोगों को कितना है, 150 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक इस जो हमारे प्रश्न है इसका उत्तर हम लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। जैसे कि फ्रेनल की अर्धवर्ती कटिबंध, यानी जो इसका विवर्तन के लिए अर्धवर्ती कटिबंध है, उस कटिबंध को समझाइए क्या है तथा किसी बिंदु पर उत्पन्न आयाम केवल अर्ध तटवर्ती कटिबंध उत्पन्न होंगे, आयाम ठीक आधा होगा, इसके बारे में समझाइए। इसके बाद है माइकलसन की रचना एवं कार्य प्रणाली एवं व्यतिकरण वृत्तीय पुंजों को समझाइए और स्थानिक पुंजों से बनने की विवेचना कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद आपका है कि पॉइंटिंग सदिश, यानी ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पॉइंटिंग पूछी जाती है। पॉइंटिंग सदिश क्या है? सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा ई और बी के बीच संबंध लगभग सभी प्रकार के यूनिवर्सिटियों में यह प्रश्न पूछी जाती है। इसके बाद है चुंबकीय सदिश विभव क्या होता है? तो ये चुंबकीय सदिश विभव की संकल्पना एवं धारा लूप के कारण दूरस्थ चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण एवं द्विध्रुवीय की तुल्यता संबंध को स्थापित कीजिए, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर हाइगेंस थ्योरी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि आपका पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइगेंस थ्योरी। आप हाइगेंस थ्योरी को जरूर पढ़िएगा। एक अक्षीय क्रिस्टल में हाइगेंस सिद्धांत के द्विअपवर्तक की व्याख्या कीजिए और साधारण असाधारण किरणों को समझाइए और ये समतल ध्रुवित हो सकती हैं। इसके बाद अगला होता है कि प्रदर्शित कीजिए कि विद्युत दूर, ये देखिए आपका मोस्ट टॉपिक है कि V = कितना P cos फाई और 4 π/CR² सिद्ध करना होता है, जो कि लगभग सभी प्रकार की यूनिवर्सिटियों में पूछी जाती है। इसके बाद देखिएगा आपका अगला टॉपिक है कि द्विक्वाड ध्रुवण सदिश कार्य का वर्णन कीजिए और प्रयोगों में घूर्णक पदार्थों की विशिष्ट घूर्णन के बारे में बताना है। तो ये आपका था लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आता है आपका खंड सी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको केवल 10.5 नंबर दिए जाएंगे। एक प्रश्न करना है और कितने नंबर मिलेगा? 10.5 नंबर। जैसे कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। निरंतरता समीकरण एवं मैक्सवेल का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि निरंतर एम्पीयर सर्किट के लिए समझाइए और किसी लंबी परिनालिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। फिर है दो परावर्तित
माध्यमों के समपृष्ठ परावर्तन परिवर्तित कीजिए। आप आपतित किरणों की तुलना कीजिए और उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पतली, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका कि पतली फिल्मों द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का व्याख्या कीजिए और परावर्तित प्रकाश की किरणों को कीजिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर है नीचे आपका आइंस्टीन के समीकरण। इन 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न ही आपको करने होते हैं। आइंस्टीन का AB गुणांक, 3 चर स्थिर लेजर प्रणाली, स्टोक्स का नियम। इन चारों में से केवल आपको 2 करना है। तो इसी प्रकार सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।